हेलो डियर स्टूडेंट्स, लाइट हाउस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी मॉक टेस्ट, रीजनिंग, मैथ और हिंदी। आज हम 3 सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉक लगाने वाले हैं और ये सेशन आपका बहुत यूजफुल होने वाला है। ये मॉक नंबर है 1। इससे पहले एक डेमो आपने देख चुके हैं, तो जो भी बच्चा यहाँ पे नया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके पास में बेल आइकन का जो बटन है वो जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। तो जिस भी बच्चे को क्लास पसंद आ रही है वो जल्दी से साथ में सेशन को लाइक करते रहिएगा और बच्चों को शेयर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पे लाने की कोशिश कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर बहुत ज्यादा संख्या में आपके पास क्वेश्चन आ सके और बहुत अच्छे लेवल से हम इसकी तैयारी कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आप पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? नीचे की पंक्ति, नीचे की प्रत्येक श्रृंखला संख्या किसी एक नियम से आगे बढ़ती है। प्रत्येक श्रृंखला में एक या अधिक संख्याएं छूट दी गई है। छूटी हुई संख्याओं को रिक्त स्थान द्वारा दर्शाया गया है। प्रत्येक श्रृंखला के रिक्त स्थान के में आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए? तो जल्दी से देखिएगा, ये सीरीज का आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, एक ना एक छोटा से कम एक क्वेश्चन पक्का आता है इस प्रकार का सीरीज का। देखिएगा क्या है यहाँ पे सीरीज। तो अगर आप ध्यान दोगे तो 24 के बाद में 35 और फिर 20। अगर बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 24 से 20 यानी कि -4 हुआ है आपका, -4 हुआ है। 20 से 16 कितना? -4 हुआ है। तो 16 से -4 करेंगे कितना आएगा बच्चों? तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 35 से -4 किया तो कितना आ गया? 31। 31 से -4 किया तो कितना आ गया? 27। और 27 से -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। कितना? 23। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिस किसी भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिएगा, आपको सबसे पहले वेन डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं, कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं, यानी कि सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाएंगे किसका बच्चों? आप सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे किसका? स्कूल का। यानी कि ये हमारे पास मान लिया स्कूल है, तो कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं, सारे स्कूल नहीं है बट कुछ स्कूल क्या है हमारे पास? प्रयोगशालाएं हैं। तो हम यहाँ पे बना देंगे ये किसके बारे में? ये हमारे पास बन के आ गए क्या? प्रयोगशालाएं। ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गया किसका? प्रयोगशालाएं। अगला क्या है? सभी प्रयोगशालाएं नाट्यशालाएं हैं, यानी कि सारी प्रयोगशालाएं, देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार से सारी प्रयोगशालाएं क्या है? नाट्यशालाएं हैं। बाहर वाला नाट्यशालाएं हो जाएगा जहां पे नाटक हमारे हमारे को सिखाया जाता है। तो अब देखिएगा निष्कर्ष क्या कहता है। कुछ नाट्यशालाएं स्कूल हैं, कुछ नाट्यशालाएं क्या हैं? स्कूल हैं। तो भाई साहब ये जो नाट्यशालाएं है ना, जो यहाँ पे मैंने, देखो अभी मैं कलर चेंज करके आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा आपको। देखा, ये जो ग्रीन कलर वाली नाट्यशालाएं हैं, ये क्या है? कुछ नाट्यशालाएं हैं जो स्कूल है। तो यानी कि निष्कर्ष नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है? सही है। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट हमारा सही है। अगला क्या है? कोई भी स्कूल नाट्यशालाएं नहीं है। इसका मतलब, कहने का मतलब, कोई सा भी स्कूल नाट्यशालाएं नहीं है। तो भाई साहब अगर कोई सा भी स्कूल नाट्यशालाएं नहीं है बच्चों, तो आप मेरे को ये बताओ, जो हमने ग्रीन वाला ये पार्ट किया था, अब जो येलो में कर रहा हूँ, ये क्या है? ये नाट्यशाला ही तो है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिस किसी बच्चे ने ए ऑप्शन दिया वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना नाम नोट कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले यस किसका सही आ रहा है। कॉपी और पेन लेकर बैठा करो आप। देखिएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का अगला क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से देखिएगा क्या है। आपको लिखा है कि यदि GOOD गॉड, NESS गॉडनेस, गॉडनेस को क्या लिखा है? HNPCODTR लिखा है। तो इसी कूट भाषा में आपको क्या, किसको बताना है? GRETNESS, ग्रेटनेस। आपको बताना है किसके बारे में बच्चों? ग्रेटनेस के बारे में। ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप कहोगे जी का नंबर होता है 7 और एच का नंबर कितना होता है? 8 होता है। 7 में +1 किया, 8 हुआ। सबसे पहले आपने क्या किया है? +1 किया है। फिर ओ से क्या हुआ है? एन आ गया है। ओ से क्या आ गया है? एन आ गया। ओ से एन यानी कि -1 किए हैं। बाद में आपने -1 किए हैं। ओ से क्या आ गया है? पी आ गया है, यानी कि आपने क्या किया है? +1 किया है। उसके बाद में डी से देखिएगा सी आया है, यानी कि -1 किया है। उसके बाद में एन की जगह पे उसने क्या लिखा है? ओ लिखा है,
यानी कि क्या किया है +1, यानी कि सीरीज चल रही है -1 +1 -1 +1 -1। तो आपको यही देखना है। देखिएगा बच्चों, जी में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास H आएगा, R में आप -1 करोगे तो क्या आएगा Q आएगा, E में आप +1 करोगे, देखो माइनस के बाद में वापस प्लस करोगे तो आप क्या कहोगे सर F आएगा, A में आप -1 करोगे तो क्या आएगा बच्चों Z आएगा। A के बाद में वापस अगर आप देखिएगा इस प्रकार से लिखते हैं ना हम ABC, और यहाँ पे X Y और Z वापस आएंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से घूम के Z आ जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन अगर आप देखने जाओगे तो आप एक बार लास्ट का ऑप्शन और देखिएगा एस से क्या बन रहा है, फिर हमारे पास यहाँ पे एम बनेगा, एम बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिएगा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जिस किसी भी बच्चे का बी ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही जा रहा है, वो बच्चा बिल्कुल सही जा रहा है, घबराए मत, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से आपको सेशन को लाइक करते रहना है और आगे शेयर करते रहना है। सभी बच्चे अपने एसएससी जीडी के सभी बच्चों को यहाँ पे लेके आइएगा ताकि इस सेशन को बहुत शानदार तरीके से हम कर सकें। अगला क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने कथन और निष्कर्ष का है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर एक बार कथन और निष्कर्ष का है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये वेन डायग्राम बनाने की यहाँ पे आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है। क्या क्वेश्चन है, ये है सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़के लड़कियां हैं और कुछ लड़कियां आदमी हैं। चलो आपको एक मैं वेन डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले इसने बात की है लड़कों के बारे में, इसने कहा है सभी लड़के, यानी कि ये जितने भी लड़के हैं ये सारे लड़के किस में आते हैं, लड़कियों में आते हैं, यानी कि गर्ल्स में आते हैं, सभी बॉयज गर्ल्स में आते हैं। कुछ लड़कियां आदमी हैं। देखो मैं कहता हूं कि इतनी सी ये कुछ लड़कियां हैं जो कौन है, मेल है, कौन है, आदमी है। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है देखिएगा, कुछ लड़कियां लड़के हैं, कुछ लड़कियां लड़के हैं। तो कुछ लड़कियां, अगर कुछ सभी लड़के लड़कियां हैं तो कुछ लड़कियां भी तो लड़के होंगे, यानी कि पहला बिल्कुल सही है, आपका पहला बिल्कुल सही है। सभी लड़कियां लड़के हैं, सभी लड़कियां लड़के हैं, जरूरी नहीं है सारी। अब ये जो देखो मैंने डैश डैश कर रहा हूँ येलो पेन से, येलो पेन से अब मैं डैश डैश कर देता हूँ, ये देखिएगा ये लड़कियां कभी भी बॉयज नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए सेकंड हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ आदमी लड़कियां हैं, कुछ आदमी लड़कियां हैं, यानी कि ये देखिएगा ये जो आदमी है ये क्या है, लड़कियां हैं। यस, ये हमारे पास क्या हो सकता है, सही हो सकता है, ये हमारे पास सही हो सकता है। अब देखिए सभी लड़के आदमियां हैं, ये हमारे पास कभी सही नहीं हो सकता। क्या कोई सही नहीं है, ये कहना तो गलत बात है। इसके बाद में अगला ऑप्शन हमारे पास क्या दिया था एग्जामिनर ने, क्या सभी निष्कर्ष निकलते हैं, गलत बात, ये भी नहीं निकलता। क्या 1 3 4 निकलता है, नहीं सर 4 नंबर नहीं निकलता, ये भी गलत बात। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। जिस किसी भी बच्चे ने 30 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी दे दिया वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, 4 नंबर। अच्छा वो 4 नंबर क्वेश्चन था आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्लॉक से, अगला क्वेश्चन आपका क्लॉक से रीजनिंग जो हमारे पास अब जो चल रही है बच्चों, ये एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट चल रहा है। जो भी बच्चे अभी हमारे साथ में नहीं जुड़ रहे हैं वो ध्यान रखिए कि एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट चल रहा है, बहुत ही यूजफुल है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी घड़ी में 3:12 से 6 बजे तक के समय बदलने में घंटे की सुई, देखिएगा घंटे की सुई कितना अंश घूमती है। सिर्फ आपको हॉवर्स हैंड के बारे में पूछा है, आपको सिर्फ घंटे वाली सुई के बारे में पूछा है। बच्चों देखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो 3 बजे, राइट 3 बजे घंटे वाली सुई कहां पे होगी, 3 के ऊपर होगी, ओके। और अगर 6 बजे के बारे में पूछेगा तो 6 बजे, राइट 6 बजे घंटे वाली सुई कहां पे होगी, 6 के ऊपर होगी। तो आप कहोगे सर लॉजिक लगाइएगा, ये रीजनिंग का मतलब ही लॉजिक होता है। सर यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बनता है, यहाँ पे कौन कितने का बनता है, 90 का, यानी कि 105 तो आंसर हो ही नहीं सकता, 99 आंसर हो ही नहीं सकता। बट सर दिक्कत है 90 और 84 में, क्या 90 होगा या 84 होगा। बच्चों ध्यान रखो 3:12 है, ये देखिएगा 3:12 है। तो 3:12 पे ये घड़ी की सुई, घंटे वाली सुई कभी भी 3 पे नहीं होगी, 3 से थोड़ा सा आगे होगी बच्चों, 3 से थोड़ा सा आगे होगी, यानी कि कौन 90 से कम बनेगा, 90 से कम बनेगा तो 90 भी नहीं बन सकता, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा लॉजिक लगा दिया मैंने, आपको बेसिक तरीका भी नहीं बताया, सीधा लॉजिक से कर दिया, कितना आसान हो जाता है अपने आंसर। देखिएगा अब देखिए बच्चों अपने पास मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, अब मैथ का सेशन स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चा मैथ में कमजोर है वो जल्दी से अपने दोस्तों को लेके आइएगा, अपने हर एक दोस्त को जोड़िएगा सेशन के साथ में और आनंद लीजिएगा। सेशन में क्वेश्चन अपना क्या है, सबसे पहला आपका मैथ का क्वेश्चन है कि यदि 5:8 बराबर है
और बराबर के अनुपात को क्या कहते हैं, बराबर को क्या कहते हैं, बराबर को अपने कहते हैं बच्चों समानुपात। बराबर को क्या कहते हैं, समानुपात। तो बराबर 150 अनुपात x, तो x का मान कीजिएगा। तो समानुपात में आप क्या पढ़ के आते हैं, समानुपात में आप पढ़ते हैं a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। आप पढ़ते हैं बाहर वालों का गुणा बराबर होता है अंदर वालों का गुणा। तो बेस कर दीजिएगा ना, तो बेस कर दीजिएगा और हो जाएगा क्वेश्चन आपका, यानी कि 8 इंटू 150 बटे क्या हो जाएगा, कितना 5 इंटू एक्स, यानी कि 5 हो जाएगा बराबर आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी बार, 3 बार जा रहा है, कितनी बार, 3 बार, यानी कि 8 की 24 240, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा मैथ का क्वेश्चन कितना चुटकियों में कर दिया बच्चों। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए और पेन चलाने की तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है और आगे बढ़ते रहना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 886 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बच्चों वर्गों का योग पूछा है, a के वर्ग का योग प्लस b के वर्ग का योग। a कितना है, 5 है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो 25 में कितना जोड़ो कि 386 हो जाए, 25 में कितना जोड़ो कि 386 हो जाएगा। बच्चों आप कहोगे 361, और 361 किसका वर्ग होता है, 361 होता है किसका बच्चों, 19 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिस किसी बच्चे ने बी आंसर किया है उसको वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उसका सिलेक्शन पक्का मान के चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1980 रुपए को ए बी और सी में बांटना है, किस प्रकार से बांटना है देखिएगा। यदि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का छठा भाग समान है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, a इंटू ए का 1/2 भाग बराबर है किसके, b के भाग के कितना 1/3 के, बराबर है किसके, c का भाग का कितना, c का 1/6 भाग। आपको इसी अनुपात में इस प्रकार से आपको बांटना है। आप डायरेक्ट इसको बांटने का आपको मैं तरीका बताता हूं। जब भी इस प्रकार से आपको दिया हो ना, a/2 लिख दीजिएगा बराबर b/3 लिख दीजिएगा बराबर c/6 लिख दीजिएगा बराबर, हो गया बेस्ट। अब ए बी सी का रेशियो निकालने का तरीका देखिएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिएगा ए का पूछा है, ए को छोड़ दो, बी और सी को गुणा कीजिएगा, कितना हो रहा है 18, ये आप ए के नीचे लिखिएगा अनुपात। बी का पूछा है तो बी को छोड़ के ए और सी को गुणा कीजिएगा, देखिए 6 को 2 से गुणा कीजिएगा, कितना हो रहा है 12। अब सी का पूछा है तो सी को छोड़िएगा, इन दोनों को गुणा कीजिएगा, कितना हो रहा है 3 दूनी कितना हो रहा है आपका 6 हो रहा है, कितना हो रहा है 3 दूनी 6। अब काट लीजिएगा, कटेगा तो आपको अगर 1:2:3, बस आपको 1980 रुपए को 3:2:1 के अनुपात में बांटना है, 3:2:1 के अनुपात में। यानी कि आप क्या कैसे करोगे बच्चों, देखिएगा 1980 रुपए के 3:2:1 में। देखिए जो एसएससी जीडी का एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहा है उस बच्चे को इतना तो आता होगा। टोटल रेशियो कितना है 3:2:5 और 1:6। इंटू करेंगे किससे, इंटू करेंगे किससे, हमें किसका पूछा है बच्चों बी का, तो बी का रेशियो कितना है 2 है। इंटू करेंगे किससे, 2 से करेंगे, 2 से काट देंगे कितनी बार 3 टाइम कट जाएगा, 3 से काटेंगे कितनी बार 6 टाइम, कितना बचेगा 8, 6 टाइम फिर 0, यानी कि 660 रुपए, 660 रुपए ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से आपका सही जवाब हो जाएगा। जिस किसी भी बच्चे का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब है। देखिएगा इतना सारा तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो उतना सारा तो आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। आप इससे नहीं बच सकते, इससे आप कभी नहीं बच सकते। तो बच्चों आइएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। देखिएगा एक तो आपके पास है फादर और एक आपके पास है कौन, सन। आज से 10 साल पहले, आप यहाँ पे 10 लिखिएगा, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। पिता की आयु पुत्र की अगर 1 थी तो पिता की आयु कितनी थी 3 थी। और अब से 10 वर्ष बाद, आज से 10 वर्ष बाद यानी कि +10 कर दीजिएगा आप, तो आप क्या कहोगे, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, यानी कि पुत्र की आयु 1 होगी तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। बस यही तो हमें बोला है। तो अब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अगर आप बच्चों यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस तो कितना है 1 का है, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 0 का है। ये डिफरेंस आपको हमेशा बराबर करना होता है। कैसे बराबर करते हैं, नीचे वालों का डिफरेंस देखिएगा, नीचे वालों का डिफरेंस यानी कि मैं येलो लाइन से आपको दर्शा देता हूं, 2 और 1 का डिफरेंस कितना है 1, 1 से गुणा कीजिएगा ऊपर वाली संख्याओं को, 1 से गुणा करोगे कितना बनेगा 3:1 बनेगा। ऊपर वालों का डिफरेंस कितना है 2 है, 2 से गुणा कीजिए नीचे वाली संख्याओं को, गुणा करोगे 2 को 2 से यानी कि 4 बन जाएगा, अनुपात
2 से कितना 2। अब देखिएगा इनका डिफरेंस जो होगा वो कितना, दोनों साइड बराबर आ रहा है, 1 1 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 10 वर्ष पहले की बात, 10 वर्ष बाद की बात, तो टोटल ईयर कितने बन गए, 20 ईयर बन गए। टोटल ईयर कितने बन गए, 20। यानी कि यहाँ पे जो आपकी 1 निकल के आया डिफरेंस, ये 1 की वैल्यू आपके पास बच्चों निकल के आती है कितनी, 20 ईयर आती है। 1 की वैल्यू कितनी, 20 ईयर आती है। तो उनकी वर्तमान आयु पूछी है, इनकी वर्तमान आयु पूछी है। तो एक की आयु 20 है, 1:1 बराबर आपका अगर 20 है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपसे पूछा है, तो आप कहोगे सर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, और 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 40 हो जाएगी। इनमें से 10 वर्ष घटाएंगे, 70 और कितना 30, यानी कि 0 से 0। आप कहोगे कितना बच्चों, 7:3, 7:3 इनकी वर्तमान आयु का अनुपात आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैसा लगा बच्चों आपको ये मॉक टेस्ट, कैसा लगा मॉक टेस्ट, जल्दी से साथ में बता दीजिएगा और अगला क्वेश्चन करने लग जाइएगा। जो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो जल्दी से अगला क्वेश्चन कीजिएगा, और जिन बच्चों के पास कॉपी पेन नहीं है वो सिर्फ इतना बता दीजिएगा आपको सेशन कैसा लग रहा है। और अगर कोई नया बच्चा है तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन की आपको न्यूज मिल सके, कोई भी इंपॉर्टेंट कोई सेशन आपसे छूट ना पाए। एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ए और बी इकट्ठा यानी कि साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ। कैसे, ए की वैल्यू 10, ए 10 में करता है, बी कितने दिन में करता है, 15 में। अच्छा, बी करता है कितने में, 15 में। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, 30। 30 में 10 का भाग दिया कितना, 3, और 30 में 15 का भाग दिया 2। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6। टोटल काम होता है ये बीच वाला 30। 30 पेड़ लगवाने हैं, एक दिन में लगते हैं 6, तो दोनों मिलकर एक तो टोटल पेड़ कितने दिनों में लगाएंगे, 5 में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चों आइएगा अब हम लगाते हैं हिंदी का मूव। हिंदी का मूव देखिएगा, अधिकतर बच्चे हिंदी सेक्शन को यूज करते हैं। एसएससी जीडी में बैठने वाले बच्चे अधिकतर हिंदी में बैठते हैं, तो हिंदी का मूव भी मैं आपके लिए साथ में लेके आया हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उसम व्यंजन है। देखिएगा निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उसम व्यंजन है, क्या ग है, ये है, क है या श है। जल्दी से बताइए किसका सही आंसर आता है, देखते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द वेरी गुड। जिस किसी भी बच्चे का डी आंसर है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हिंदी का इस प्रकार से आपके सामने कि निम्नलिखित हिंदी स्वरों में से कौन सा दीर्घ स्वर है। आपको दीर्घ स्वर बताना है, 4 ऑप्शन दे रखी है, ऊ, ए, आ, ई। आपको दीर्घ स्वर बताना है बच्चों, कौन सा दीर्घ स्वर, जल्दी बताइएगा। यस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आ। जिस किसी भी बच्चे का आ आंसर आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दीर्घ स्वर कौन सा, इनमें से आ, इनमें से दीर्घ स्वर है। आगे देखते हैं, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से केवल एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। देखो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सिर्फ एक शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और बाकी शब्दों में कहीं ना कहीं कोई मात्रा का कोई ना कोई दिक्कत होगी। तो आपको वो सही जो विकल्प है उसका चयन करना है। वर्ड आपके पास क्या है, हितैषी, 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 हितैषी। देखिएगा कौन सा वर्ड बिल्कुल सही है। देखिएगा ये स तो आपके पास कभी आता ही नहीं है जनाब, ये तो बिल्कुल हमारा यहाँ पे देखिएगा। अच्छा ये स आता है, बट यहाँ पे कुछ और मिस्टेक हो सकती है। ये स 2 वाला हितैषी में कभी नहीं आता है, ये हटाइएगा, ये दोनों हटाइएगा, ये से आता है, बट ते के ऊपर मात्रा डबल आती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बच्चों जिस किसी भी बच्चे का सी आंसर है वो बिल्कुल सही है। और इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 2 वर्णों के मेल से होने वाला विकार को क्या कहते हैं। बच्चों ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में भरमार पूछते हैं, बहुत बार एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। क्या संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब संधि, बिल्कुल सही जवाब संधि। देखो संधि क्या होती है, संधि की परिभाषा में ये छिपा होता है कि 2 वर्णों के मेल के विकार को ही क्या कहते हैं, संधि कहा जाता है। संधि की परिभाषा ये होती है कि 2 वर्णों के मेल के विकार को संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द ए उपसर्ग से बना है। ए उपसर्ग से बना है। देखिएगा अनाव्यास, अनायास, अनायास, अना अन प्लस आयास,
अपशब्द अप प्लस शब्द, अवगुण अव प्लस गुण, ए प्लस भाव अवभाव, ए प्लस भाव अवभाव। मिल गया आपको आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा उपसर्ग क्या होते हैं, एक होता है मूल शब्द, एक होता है क्या आपके पास मूल शब्द होता है, मूल शब्द के बाद में जोड़ने वाले होते हैं वो तो हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, प्रत्यय होते हैं। और मूल शब्द से पहले जो जुड़ते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। इसी प्रकार से हमको आगे के सारे सेशनों में बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट लगाना है। जिस किसी भी बच्चे के जितने भी सही हो रहे हैं वो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हर एक बच्चा अपनी राय को जरूर रखें। और आप क्या इसी प्रकार से एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो जल्दी से बताएं।